अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। महंगाई का जिन पहले ही बेकाबू था, इस वक्त और ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद सबसे पहली एक्सपेक्टेशन आवाम की ये थी शायद महंगाई कंट्रोल होगी, लेकिन इस वक्त महंगाई को तो लगता है कि अब डबल पड़ लग गए हैं। क्योंकि अगर आज ही की बात की जाए तो आटे की कीमत में जो है वो ओपन मार्केट में गंदम जो है वो 5 रुपये महंगी होकर 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से जो 5 दिनों में जो गंदम का रेट है वो तकरीबन 10 रुपये तक गंदम का महंगा हो चुका है। चक्की का आटा 15 से 16 रुपये तक महंगा हो गया और चक्की का आटा इस वक्त जो फ़ी किलो है उसकी कीमत 100 रुपये तक पे जा पहुंची है। इसके अलावा जो फ़ाइन आटा है वो 90 रुपये से बढ़कर 95 रुपये तक पहुंच गया है। और दुकानदार जो हैं या जो होलसेलर हजरात हैं वो ये कहते हैं कि आटा महंगा होने की वजह जो है वो गंदम महंगी होती जा रही है इस वजह से, और जो गंदम की ज़िलाबंदी है इसकी वजह से आटा महंगा होता जा रहा है। ये तो हुई आटे की बात कि चलें आटा महंगा हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो सबसे पहले कहते थे कि अगर मुझे अपने कपड़े बेचकर भी आटा सस्ता करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। तो वो इक़दामात होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, शहरियों से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती। अगर आटे के अलावा दालों की बात की जाए तो दालों की कीमतों में भी 2 हफ्तों के दौरान 15 रुपये तक इजाफा हो चुका है। जो माश की दाल है वो 280 रुपये से बढ़कर 300 रुपये तक जा पहुंची है। यानी 300 रुपये में एक ज़माने में चिकन मिला करती थी, तो आज अगर आप दाल ख़रीदने जाएंगे तो 1 किलो दाल भी आपको 300 रुपये में दस्तयाब है। चने की दाल की अगर बात की जाए तो वो 190 रुपये तक दस्तयाब है, और मसूर की दाल की बात की जाए तो वो भी 190 रुपये में दस्तयाब है। इसके अलावा दाल चावल जो कि एक सस्ती और जो है वो कहते हैं ना कि एक आम ग़िज़ा थी आवाम के लिए, अब वो आम नहीं रही है, वो भी महंगी हो गई है। चावल की बात की जाए तो चावल भी महंगे हो गए हैं। बासमती चावल 60 रुपये महंगा होकर 280 रुपये फ़ी किलो पे पहुंच गया है। सेला चावल 200 रुपये में पहुंच गया है। इसी तरह तमाम किस्मों के चावलों की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। तो दाल चावल हो, सब्ज़ी रोटी हो, चिकन हो, आटा हो, जो भी चीज़ का नाम लें, यहाँ पर कोई चीज़ सस्ती दिखाई नहीं दे रही। तो आवाम खाए तो क्या खाए, और आवाम की क्या राय है कि क्या महंगाई कंट्रोल करने का कोई नुस्खा हुकूमत के पास है, या सिर्फ ये लॉन्ग मार्च और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी और इक़्तिदार के लिए ही सब कुछ चलता रहेगा। आइए आवाम से पूछते हैं। आज फिर जो है वो आटा, चावल और जो है वो क्या दाल की कीमत में इजाफा हुआ है। तकरीबन हर चीज़ को अगर देखें तो 15 रुपये 60 रुपये तक का इजाफा, दाल ही 300 रुपये किलो पे पहुंच गई है। क्या कहेंगे, नई हुकूमत आने से कोई तब्दीली आई है कि चीज़ें सस्ती हों, कुछ बेहतरी आए? नई हुकूमत से क्या मुराद है? ये जो शहबाज शरीफ साहब आए अब नए वज़ीर आज़म, ये लोग तो आप लोग देखें ना ज़्यादा, आप लोगों को, हम लोग तो भाई काम करते हैं, काम से आते हैं, जो बचता है पैसे ले जाते हैं। महंगाई से परेशान है? नहीं कोई परेशान, सही है, महंगा हो रहा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ख़रीदना तो है ना, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर फ़ायदा क्या होगा। सही। वोट देते हैं आप? हाँ वोट देते हैं। तो वोट किस लिए देते हैं? हुकूमत आती है, अवामी नुमाइंदे हैं, फ़ायदा हो तो बस दे देते हैं, खाना पूरी, और क्या करें, इसके अलावा कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि आटे की कीमत में जो है इजाफा हुआ, इस कदर महंगा हो गया है। अभी दाल जो है आज वो फिर 30 रुपये तक इजाफा हो गया है। इस कदर इजाफा होता जा रहा है, कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला है? आवाम कैसे गुजारा कर रही है? जो देखने वाले हैं वही इनसे काम लेने वाले हैं। जो आवाम को देखें या हुक्मरानों को देखें, जो हुक्मरानों से काम लेते हैं वही उनसे करवाने वाले हैं। महंगाई कौन सी चीज़ ऐसी है सस्ती है? चिकन देख लें 600 रुपये किलो पे पहुँची हुई है, 500 रुपये किलो पे। सब्ज़ी देख लें, मार्केटों में सन्नाटे देखें किस तरह है, कारोबारी हालात इतने पतले हुए हैं कि हर इंसान परेशान है। आधा माल लोगों का बिक रहा है, आधा सड़ रहा फिक रहा है, लेने वाला ही कोई नहीं। तो महंगाई से तंगी है ना आवाम, जब भी तो बाज़ारों में सन्नाटे पड़े हुए हैं। आप अंदर जाएं मार्केटों में, कोई दुकानदार सारे अपने बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं कर रहा कि कोई किसी दुकान पे कस्टमर मौजूद हों। आप अभी सर्वे करें मार्केट का और अपने आपके आगे हालात खुद ही आ जाएंगे कि मार्केट की क्या हैसियत रह गई है महंगाई से। लोगों के पास आप कहते हैं बाइंग पावर ही नहीं है, क्या करेंगे? तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती हैं, महंगाई में इजाफा होता रहता है बस। तनख्वाहें भी नहीं बढ़ती हैं, और महंगाई के लिए अगर आवाम खड़ी भी होती है तो उनको डंडे मार के भगा दिया जाता है, घरों में जाओ, कोई आपका हक नहीं है, कोई राइट नहीं है महंगाई के बारे में एहतजाज करने का। कोई महंगाई से तो हर आदमी तकरीबन तंग है, मगर उससे ये हक भी छीना हुआ है कि कोई अपने हक के लिए एहतजाज भी नहीं कर सकता। अगर एहतजाज के लिए भी खड़े हों तो उनको डंडे मार मार के भगा दिया जाता है। जितने भी लोगों से पूछती हूँ मैं कहती हूँ आवाम सड़कों पर नहीं निकलते, आवाम सिर्फ वाकई यही कहते हैं कि एहतजाज किसको करें, आवाम की आवाज़ को तो दबा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम।
ये दालें आपने ख़रीदी हैं, कितने की आई ये 3-4 दालें? ये थोड़ी 100 रुपये की। 100 रुपये की। क्या बनाएंगे थोड़ी थोड़ी सी दालों का? बस देखें कुछ ही पैसा क्या गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई इतनी हो गई, महंगाई बाजी है मेरा ख्याल। ये कितना है ये आप देख रहे हैं कि मुश्किल, ये पाव भर है? पाव वाले ये पाव भर दाल खरीद के लेके जा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? नक्शा था नक्शा। तो कितनी परेशानी है, ये किराए बढ़े हैं, कुछ पेट्रोल की कीमत तो बढ़ती जा रही है। मार दिया इन्होंने, हुकूमत ने मार दिया। जो भी आ रहा है मारने लगा हुआ इंसान को, हम लोग को मार रहा है, जो भी आ रहा है हम लोग को मार रहा है। और घर में कौन कौन है, कितने लोग? बच्चे 4 बच्चे मेरे, बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ते हैं, वो पढ़ने में पैसा होता है, पढ़ाई स्कूल की फीस और यूनिफॉर्म। तो बात तो ये ना, जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें गुजारा करना तो हम आम मिडिल मैन के लिए मुश्किल हो रहा है। तो कैसे करते हैं आप ये? रोज़ बरोज़ एक नई कीमत आ जाती है, आज आटा महंगा है, आज दाल महंगी है, कल चावल महंगा है। वो तो गुजारा नहीं हो पा रहा। अब भी मारना आगे, अब भी मांगेंगे, भी करेंगे। कल ही लिया 800 रुपये का कट्टा, कोई भी चीज़। अभी एक घी आगे का आगे। डब्बा जो आता था पहले मतलब 1300 का, 1400 का, अभी 2000, अभी ये 2350 रुपये का डालडा का डब्बा। अब गरीब आदमी क्या लेगा, कहाँ से लेगा? मतलब और आज जो फिर उसमें 500 इजाफा हो 600 गया। रुपये मजदूरी कर रहा है वो कहाँ जाए? हैं? ये महीने भर का बजट सब्जी कैसे लेने जाओ बनाते? तो महंगी है, वो भी क्या करे, आगे से महंगी आती है, आगे वो महंगी बेचते हैं, तो गरीब कहाँ जाएगा? तो हुकूमत को चाहिए कम से कम गरीबों के लिए कुछ तो मतलब सस्ता ही करें, कुछ तो करें। जो मतलब तो खुदकुशियाँ कर लेते हैं, मर जाते हैं बेचारे, वो क्या करें? वो यूँ ही मर जाते हैं गरीब बंदा। मसला तो यही ना कि गरीब बंदा अपना बजट कैसे मैनेज करे। यहाँ तो हर रोज़ एक नई कीमत आ रही है और पूछने वाला देखने वाला कोई है नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम मौजूद हैं आज कराची के इलाके लांडी में, और ये लांडी की बाबर मार्केट है जो एक बड़ी मार्केट है। यहाँ अभी हमने लोगों से बाहर बात की तो हमने देखा कि लोगों ने यही कहा कि कैसे जो है ना अपने घर का बजट मैनेज करें। यहाँ शदीद परेशानी है कि लोग जो है ना वो पाव भर चीज़ें ख़रीद के लेके जा रहे हैं कि किसी तरह जो है वो रोज़ाना खाने पकाने का सामान जो है वो ले जाया जाए और थोड़ा बहुत पका लिया जाए। तो आइए ज़रा चलकर आवाम से अंदर देखते हैं और राशन की दुकानों की अगर सूरत हाल चेक करते हैं कि वहाँ पर आया रश है, ख़रीदार हैं या नहीं है, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है लेकिन यहाँ पर एज सच हमें इस वक्त कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे। तो आइए चलते हैं, ज़रा देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है राशन की दुकानों में। आइए मेरे साथ। ये क्या वजह है मार्केट में रश नज़र नहीं आ रहा कहीं पे भी, राशन की दुकानों पे कहीं पर भी? मार्केट रश क्या है, 8 तारीख चलनी है, अभी शुरू तारीख में बाजार चलते हैं। अभी आज जो है वो चावल की कीमत में इजाफा हुआ है, दोबारा आटा दोबारा महंगा हुआ है। क्या वजह है ये बार बार जो है वो रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, तब्दील होते जा रहे हैं? क्या करें, बस पीछे ऐसे महंगा आ रहा है, क्या करें, माल महंगा आ रहा है, महंगा बेच रहे हैं। आटा जो है वो 10 किलो का थैला कितने का मिल रहा है? फाइन आटा और चक्की का आटा? चक्की का आटा चल रहा है 800 रुपये का, फाइन चल रहा है 850 रुपये का। और चावल की कीमतें? चावल ऐसा हो गया 100 सेला वाला था, चावल हो और बासमती? बासमती 220 रुपये, सेला चावल 220 रुपये। जैसे लोग पहले राशन ख़रीदा करते थे उसमें लोगों की बाइंग पावर में कमी आई है या वही लोगों के पास बाइंग पावर है, लोग खरीद रहे हैं जो जिनको खरीदना है? जिसका गरीब आदमी नहीं खरीद रहा, जिसका है वो चल रहा है। बाकी गरीब आदमी जो 1 किलो घी लेता था वो 1 पाव पे आ गया है। 1 किलो वाला जी, 1 पाव पे आ गया जी, है। 500 मैं अक्सर लोगों को देख रही हूँ, लोग बेचारे थैलियों में पाव भर चीज़ें लेके जा रहे हैं। पाव भर 500 रुपये का डालडा घी हो गया है, पिछले साल 380 रुपये का था, 500 रुपये का हो गया। सही बात है। काम मुतासर हो रहे हैं महंगाई बढ़ने से? काम तो हो रहा है, मुतासिर क्या करें। सेल किस हद तक डिस्टर्ब हो गई है? बहुत हो गई है। सही, जाहिर सी बात है। बात ही कि जब ख़रीदार ना हो तो ख़रीदार ना होने की वजह से जो है ना वो दुकानदार भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि देखें आप माल ऐसे ही पड़ा हुआ है लेकिन ये पूरी गली में यहाँ पे राशन की लाइन से दुकानें हैं लेकिन बायर नहीं है। आइए पूछते हैं लोगों से। आंटी इस कदर महंगा हो गया, आटे की कीमत में आज फिर इजाफा हो गया, 800 साढ़े 800 रुपये का थैला पहुँच गया है। दाल भी बढ़ गई 300 रुपये फ़ी किलो। कहाँ जा रही है महंगाई? महंगाई तो इतनी हो रही है और कीमतें बढ़ते जा रहे हैं, बंदा खाए तो खाए क्या, कुछ है ही नहीं। और महंगाई इतनी हो गई है कि आए दिन कोई ना कोई महंगाई, और इतना नाप तोल के तेल डाल के पकाना बनाना मज़ा है ना, जायका है ना कुछ है। और जिस कीमत में चिकन मिला करती थी आज उसमें दाल मिल रही है, बताओ 300 रुपये। और दाल भी महंगाई, खाए क्या, सब्जी भी महंगी, दाल भी महंगी,
हर चीज़ की महंगाई है। खरीदार भी नहीं है, मार्केट तो ऐसी होती नहीं है, यहाँ पे इतना रश होता है। पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप क्या खरीदने आई हैं? हम लोग तो सब्जी ले रहे हैं, सब्जी भी इतनी महंगी है तो खाली जा रहे हैं। नहीं खरीदा कुछ भी? नहीं। बताओ, भूखे मरने का टाइम आ गया। क्या कह रही हैं? भूखे मरने का टाइम आ गया। तो ये जो नई हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ साहब तो कहते मैं तो आटा बड़ा सस्ता कर दूंगा, मैं चीज़ों को फौरी तौर पर बस सस्ती आते करूंगा। ही बोलते हैं, बस करता कोई नहीं है। महंगाई से महंगाई बढ़ती जा रही है बस। तो आगे आने वाले दिनों में कोई उम्मीद है कि चले खान साहब ने अगर 3-3.5 साल में कुछ नहीं किया तो आगे शहबाज शरीफ साहब कुछ बेहतर कर देंगे? कोशिश, उम्मीद, आस लगाए हुए हैं बस कि कोई तो आके कुछ करे पाकिस्तान में, कोई तो महंगाई को कम करे। महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाहें इतनी बढ़ नहीं रही जितनी महंगाई है। चलें, कम से कम आवाम में उम्मीद तो बाकी है। अल्लाह ताला की ज़ात से अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी नहीं, मुझे माइक में पकड़, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूढ़े आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिलती, क्या उसका पेट नहीं है? जहाँ भी जाओ फैक्ट्रियों में से भगाया जाता है। मैं 3 कंपनियों में गया, मेरे को भगा दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान इस बात को नहीं जानती क्या मेरा पेट नहीं है, मेरे घर वाले नहीं है, मेरे बच्चे दे नहीं दे, इससे इनको क्या? लेकिन इनको कम से कम बूढ़े आदमियों के लिए नौकरी देना चाहिए। 50 साल हो गए तो तुमने हटा दिया, या 60 साल हो गए कान से पकड़ के भगा दिया। एक कंपनी में मेरे को भगा दिया, 1 रुपया नहीं दिया। मैंने 18 साल मेहनत करी, 25 साल मेहनत करी, इसका सिला कौन देगा मुझे? बताओ, आप बताओ। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है कि बुजुर्गों के लिए कोई फंड हो, आदमियों के लिए जिनके पास के लिए जाओ। पेंशन नहीं हो रही, मेरा मसला खराब करा हुआ उन्होंने। बताओ मैं क्या करूँ? आप गवर्नमेंट की नौकरी भी करते हैं? नहीं, प्राइवेट पे था मैं। उन्होंने मुझे पेंशन भी नहीं दी। प्रोविडेंट ये फंड जाली आपका है, रख ये दिया। वो मेरे को दौड़ाते हैं। आज 6 महीने हो गए मेरे को भगाते भगाते। तो इतनी महंगाई में फिर आप ये खाना पीना जो आपने सामान खरीदा है कैसे मैनेज करते कैसे हैं आप? खरीदा? ये बच्चे कर रहे हैं तो हो रहा है, मेरे करने से थोड़ी हो रहा है। आज भी एक कंपनी में मारा फिरा, कोई नौकरी नहीं देता मेरे को। किधर बोलूँ जाके? बताओ मेरे को, किसको बोलूँ? भीख मांगूँ मैं? अच्छा लगेगा मेरे को? मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं भीख मांगूँ। जवान से ज़्यादा ताकत रखता हूँ। मैंने कुल्फी की गाड़ी लगाई, लेकिन उसने भी मुझे पूरे पैसे नहीं दिए। 1 पैसे लेकर रात के 1 बजे तक लगाया, उसने मेरे को क्या नाम है 600 रुपये दिहाड़ी दी। 12 घंटे मैंने काम करा। कारोबार नहीं है कारोबार कि किससे बोलें जाके? बात ये हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो बड़ी आराम से, मैंने तो सुन ली आपकी पूरी बात, मैं समझ भी रही हूँ। बात ये है कि हमारे हुक्मरान जो है बड़ी आराम से उन्होंने एक बात कह दी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जबकि जब मैं आवाम में जाती हूँ, आवाम में कहती है कि हम भीख मांगना नहीं चाहते, ना हम भीख मांगते हैं, हम तो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करना जानते हैं और चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि आवाम को सिला क्या मिल रहा है? एक तरफ आवाम के पास बाइंग पावर नहीं है, दूसरी तरफ नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है। जिसके मुंह को सुनो उसके पास एक अलग और एक जेन्युइन इशू है। अस्सलाम वालेकुम। ये महंगाई जिस कदर आसमान से बातें कर रही है, राशन की दुकानें खाली पड़ी हैं। गरीब बंदे लोगों का बहुत ही ये हो रहा है। जिसको क्या खरीदने आई थी, क्या खरीद के लेके जा रही हैं? राशन खरीदा, कोई सब्जी रोटी खरीदी? अभी तो मैं जा रही खरीदने थोड़ा मसाला वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आज आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, दाल 300 रुपये पे पहुंच गई है। जी हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगी आप इस कदर? जो वजीर आजम बने ना, वो बोले एक बम फोड़ दें, पाकिस्तान में सब उड़ा दें। तो वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं मैं कपड़े बेच उन्होंने के आटा कहा, सस्ता कर महल दूंगा। नहीं बेच रहे अपना, महल बेचे अपना, कपड़े क्यों बेच रहे हैं? आप समझती हैं कि हुक्मरान समझते हैं आवाम बेवकूफ़ है, आवाम को समझ नहीं आ रही? सब कोई समझ बात। आती है सब। काट कर लू बना के रखा भी 2-4 दिन हुए आए हुए। तो कैसे हालात बेहतर होंगे? इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में आप खुश थी? तब भी लोग आवाम महंगाई का जब रोना भी रोते इतना हो थे। रहा था कि महंगाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल। अब शहबाज शरीफ साहब आ गए, अब भी यही बोल रहे अभी हैं। वो ये, अब कौन आएगा फरिश्ता? कोई भी नहीं आएगा, सब में शैतान बैठा है, लूटामारी कर रहे हैं सब। आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप नहीं कह रही हैं। बम फोड़ दो, बोल तो रही हूँ, उड़ा दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सुकून मिल क्यों उड़ा जाएगा। दो? पाकिस्तान तो सही है, मसला ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं या इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, नियतों में वहाँ खोट नज़र आता है, विल नज़र नहीं आती कि शायद हालात बेहतर किए जाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होगा।
वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि आटे की कीमत में इजाफा हुआ, दालों की कीमत में इजाफा हुआ, चावल महंगे हो गए हैं। आवाम खरीदे तो क्या खरीदे। राशन की दुकानें जहां देखते हैं पूरी गली में राशन की कई दुकानें, लेकिन आपने खुद मेरे साथ चलते हुए देखा कि कस्टमर्स नज़र नहीं आ रहे, ख़रीदार है ही नहीं। दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है कारोबार की सूरत हाल और ये कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, इसका कितना नुकसान हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है भाई। दुकानदार जो है ना खाली बैठे रहते हैं, चले जाते हैं शाम को। मसले मसाइल हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये सब्जी कोई खरीद नहीं रहा है, सब देखे ना, सब भरा पड़ा है माल। यहाँ पे बैठे हुए थे अभी आराम से, अभी 1 घंटे बाद 30 रुपए का कस्टमर आया, बताइए। और लेने वाला भी तो पाव भर 30-30, 20-20 रुपए की चीज़ें ले रहे हैं कि खरीदने की वो ही नहीं है ना, पावर नहीं है, बहुत परेशानी है, क्या करें। ये मसाले वगैरह जो है वो किस हद तक महंगे हो गए हैं अभी हालिया दिनों में? ये गरम मसाले बाहर से इंपोर्ट होते हैं तो वो डॉलर के हिसाब से रेट बढ़ रहा है। और ये गंदम की वजह से आटा वगैरह, चावल ये महंगा हुआ है। भाई के पास आ गए, इनके पास है। कारोबार मुतासिर होने की वजह से आप अपना घर का बजट कैसे मैनेज करते हो? लगता तो है कि हाँ भाई इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हैं। बस अल्लाह चला रहा है, हमका हमारी तो ताकत नहीं है, अल्लाह के आसरे में बैठे हैं। अच्छा, ये जो तकरीबन 3-3.5 साल गुजरे, उसमें कारोबारी सूरत हाल बेहतर थी या अभी कुछ बेहतर हुई है शहबाज वो शरीफ तो साहब के आप आने के पीछे बाद? चले जाएं तो माशाल्लाह बेहतर ही बेहतर था। ये तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मामलात ख़राब हो रहे हैं। दुनिया में होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोगों के हालात में, उनके स्टैंडर्ड्स में बेहतरी आती है, लेकिन हमारे यहाँ तो लगता है उल्टी गंगा बह रही है। आप किसी भी राशन वाले से पूछें, वो ये कहता है जो 1 किलो घी लेके जाता था आज वो 1 पाव लेके जाता है। तो ये हम लग रहा है रिवर्स मोड लगा के रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है, और ऐसे जब गाड़ी चलती है तो फिर एक्सीडेंट्स होने के ख़तरे बहुत हैं। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन शायद अभी भी हमको सबक नहीं ले रहे। आइए और लोगों से पूछते हैं। ये तेल और घी की कीमतें जो है वो कहाँ 300 रुपये से 500 550 पे पहुँच गया? देख लो, मैं तो देख ही रही हूँ, आप बताएं कितनी परेशानी है। बहुत परेशानी है आवाम के लिए, हर इंसान परेशान है, क्या बताएं हम। ये एक तनख्वाह, उसमें कैसे गुजारा होता है बजट, क्योंकि हर रोज़ तो एक नई कीमत आ रही है। बिल्कुल 20 रुपये इजाफा, 30 रुपये इजाफा, तनख्वाह वही है। तनख्वाह वही है। अब ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि थोड़ी बहुत अपनी आवाम की हेल्प करे, हर इंसान परेशान है। आवाम के लिए कोई रिलीफ है हुकूमत की तरफ से? कोई आसानी है कहीं नज़र आती है आपको? खुद करें ना, आसानी तो हुकूमत खुद करें, हम तो आवाम क्या करें। इनको भी आगे से महंगाई है तो ये हमें महंगा दे रहे हैं। ये है हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी बहुत आवाम की हेल्प करें, ख्याल करें। थोड़ा तेल घी तो बहुत महंगा हो गया है, गृहस्थी वालों के लिए बहुत परेशानी हो गई है, हर इंसान परेशान। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये घी तेल की कीमतों में जो है वो किस हद तक इजाफा हो गया? 1 किलो घी कितने का है, 1 किलो तेल कितने का है? 1 किलो घी 490 का है और घी भी 490 का, 510 का रेट अभी कम हो गया। खुला तेल है या ये ब्रांडेड ऑयल्स? खुला तेल आ रहा है, लूज तेल। और ब्रांडेड की अगर बात करें ब्रांडेड तो और महंगा हो गया, जब लूज इतना महंगा हो गया तो पैकेट वाला तो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो लोगों की बाइंग पावर कैसी है कि तेल जैसे 5-5 किलो लेते थे, 10-10 किलो लेते? बैंक पावर ऐसी है, जो बंदा 10 किलो तेल लेता है वो भी 2 किलो तेल ले रहा है इस महंगाई की वजह से। 10 किलो वाला 2 किलो तेल ले रहा है? जी, मतलब कि काम चलाने के लिए अपना। 2 किलो तेल में क्या होता है? पूरा महीना चला लेते हैं लोग? चला रहे हैं लोग, काम चला रहे हैं अपना। तो ये जो स्टॉक है जो पड़ा हुआ है, ये पहले कितनी जल्दी बिक जाता था, अब कितना डिफरेंस आ गया? मतलब जिस हिसाब से माल आता है ना, उस हिसाब से माल बिकता है। माशाल्लाह माल तो रोज़ आता है, रोज़ बिकता है, जैसे आता है वैसे बिकता है माल। आटे की कीमत जो है वो क्या है इस वक्त 10 किलो? खुला हुआ आटा जो है वो 800 रुपये का 10 किलो। अभी कितना डिफरेंस आ गया इसे 1 महीने बहुत आ में? गया, कम से कम 10 से 15 20 रुपये। ये 2 महीने में शहबाज शरीफ साहब का टारगेट था आटा सस्ता होगा, इन 2 महीनों में एक भी दफ़ा कीमत कम हुई है या सिर्फ बढ़ी है? बस अभी तो बड़ी है, कम तो हुई नहीं। अब कम ये है कि कहीं कुछ रेट बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा है। तो गंदम में आज फिर इजाफा हो गया 5 रुपए, तो कहाँ से आटा सस्ता होगा, कैसे होगा? भाई ये तो हम जैसे लाते हैं वैसा बेच देते हैं। खरीदार कैसे हैं, काम है इस वक्त? काम स्लो है, जाहिर है महंगाई है, कस्टमर मार्केटों में कम आ रहा है, महल्ले की दुकान से थोड़ा थोड़ा लेके गुजारा कर लेता है। सही बात है। यहाँ तो मार्केट ऐसी हुआ करती है कि चलने की जगह नहीं हो। ये इस टाइम तो पहले बहुत रश होता था, अब नहीं है, सन्नाटा रहता। काफ़ी दुकानें तो कितनी मार्केटों में बंद हो गई महंगाई की वजह से। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी,
क्या खरीदा आपने इस महंगाई में? ये चीज़ें कैसी हैं मार्केट में, सस्ती हैं या जो है आसमान से बातें कर रही हैं? आसमान से बातें कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। क्या वजह ये हुकूमत महंगाई नहीं कंट्रोल कर पाती? पहले खान साहब थे तब भी आवाम परेशान थी, शहबाज शरीफ साहब आए तब भी आवाम अब तो और ज़्यादा महंगा हो गया। 510-20 रुपए तो तेल चल रहा है, पूछो आप। इतनी महंगाई हो गई है कि बस बंदा क्या ले क्या नहीं। कितना तेल लेके जाती हैं आप महीने में? महीने में 5 किलो जाता है। फैमिली है माशाल्लाह। फिर वो करीब 15,000 तनख्वाह में कैसे गुजारा करे? चौकीदार है, गार्ड की नौकरी करते हैं शौहर मेरे, तो मुश्किल से गुजारा। राशन पानी खरीदना बड़ा मुश्किल है कि क्या कैसे खरीदेंगे? तनख्वाहें बढ़ी हैं कितने अरसे में? आखिरी इंक्रीमेंट आपके शौहर का कब लगा कि हाँ भाई तनख्वाह बढ़ गई हो? तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, बस ज़्यादा 500, 400, 200 ऐसे 1000 बहुत मुश्किल से बढ़ते। यहाँ तो आटे पे ही देख लें तो, और जो है घी तेल पे देख लें, चिकन पे देख लें, 710, 720 दे रहे हैं। 720, 800 पे पहुँच गया है। हाँ 800 पे पहुँच गया। मैंने मील से 700 का पूछा था, क्या कर। हाँ यार, तो यही है भाई, बहुत महंगाई है, करे तो क्या करे। कोई भी जो आवाम के लिए कोई बेहतर नहीं कर रहा, सब जो है ना अपना अपना अपना। अब ये लोग भी क्या करें, इनको वहाँ से जैसा मिलेगा बेचेंगे ना। अब इनकी भी गलती नहीं है, कहते हमें मंडी से महंगा मिल रहा है, हम तुम्हें भी वैसे ही देंगे। ये मसला है सारा। असल बात यही है कि कहीं पर भी कोई प्राइस कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, कोई सिस्टम नज़र नहीं आता कि जिससे जो है वो प्राइसेस को मेंटेन किया जा सके और चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। हुकूमत का काम है कि आवाम को सब्सिडी दे, सहूलत दे, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रेटजी, ऐसी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि जहां कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आटे की बात की, दाल की बात की, सब्ज़ी की आप कीमतें देख लें आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। आइए आवाम से चलते हैं और पूछते हैं कि क्या है सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने आए मार्केट में? चिकन की कीमतें आपको पता है कि कहाँ पहुँची हुई हैं? बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्या वजह, ये कहीं कंट्रोल नज़र आता है? आज जिस ज़माने में चिकन 300 साढ़े 300 मिल रही थी, आज उसमें मसूर की दाल मिल रही 300 रुपए किलो, आज ही इजाफा हुआ है। आटा महंगा हो गया, कैसे मैनेज करते हैं घर का बजट अब? बहुत मुश्किल है। ये महंगाई किसी तरीके से कंट्रोल, इमरान खान साहब के दौर में आसानी थी या अब आसानी हो गई शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद? भाई दोनों के उसमें कंट्रोल में नहीं है, तो आवाम किसको देखे फिर? कौन करेगा ये? आवाम किसको देखेगी यार? आवाम तो जो आ रहा है उसको ही देख रही है, मगर वो लोग तो जो है ना। कारोबार कैसे? कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि बाबर मार्केट की इस गली में अगर आप घुस जाएं तो आपके पास चलने की जगह नहीं होती। सब्ज़ी वाला, राशन वाला, ये सब खाली है। कोई पूछने वाला है? आपको लगता है कि महंगाई कोई कंट्रोल करने की कोई इनकी विल है हमारे हुक्मरानों की? कोई भी पूछने वाला नहीं है। मैम ये जो महंगाई है इस वक्त, ये जो चीज़ आप जिससे पूछें वो आसमान से बातें कर रही है। आटा 800, घी तेल इतना महंगा हो गया है, सब्जी चिकन, क्या वजह है? ये हुकूमत कंट्रोल नहीं करती कोई चीज़? नहीं करती ना, हुकूमत कंट्रोल कर रही होती तो यहाँ तक पहुँचती, बिल्कुल नहीं पहुँचती यहाँ तक। ये खरीदारी करना बाजार में कितना मुश्किल हो गया। महंगे हैं अभी प्याज लेने गई, प्याज ही इतनी महंगी है यहाँ पे। 150 रुपए किलो प्याज दे रहे हैं। 150 रुपए किलो? हाँ। क्यों भाई? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो, सही। तो क्या वजह ये इस कदर हुकूमत, आपको लगता है कि महंगाई कम करना चाहती है, आवाम बस इसी में उलझी रहे? कम करना चाहती तो अब तक कम हो जाती, कम करना ही नहीं चाहती, आवाम को परेशान करना चाहती। गरीब आदमी के लिए एक तनख्वाह में अपने घर का बजट मैनेज करना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, हद से ज़्यादा मुश्किल। तनख्वाहें बढ़ी हैं? तनख्वाहें तो बिल्कुल वहीं की वहीं हैं, तनख्वाहें कब बढ़ी? बस पैसे बढ़ रहे हैं। पैसे बढ़ रहे हैं। 1000 रुपए की नोट कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता बिल्कुल। 1000 रुपए कहाँ गए? अभी ये जिसने भी आपने चिकन नहीं खरीदा? नहीं, कुछ नहीं। अभी टमाटर लिए, इतना से टमाटर, ये 1 किलो टमाटर है। सही बात है, आसान नहीं है आजकल आवाम के लिए कि किस तरह से जो है ना वो अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम भाई, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या होगा आवाम का? ये कैसे आवाम मैनेज कर रही है? क्योंकि हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस महंगाई ने लोगों को मजबूर कर दिया खुदकुशी करने पे। लोग हराम मौत मर रहे हैं। बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, बच्चों का दवा दारू नहीं ला सकते, मेहमान नवाजी नहीं कर सकते,
शर्म से मर रहे हैं। महंगाई अलग चीज़ है। अल्लाह ताला बस इन हुक्मरानों को नेक हिदायत दे और इस महंगाई का खात्मा तो किसको करें। देखें? आटा देखें, क्या समझे 100 रुपये में चला गया है। चीनी देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अवाम बहुत परेशान है। दुरुस्त बात है। अवाम जो है वो पहले इमरान खान साहब थे तब भी महंगाई को बोल रही थी। शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान तो 72 साल के बाद ही कुछ हुआ है ना। अगर एक बिल्कुल तब्दीली आई इमरान के बाद ही आई है। हम तो इमरान खान के साथ और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि नेक इंसान के साथ हमेशा दुनिया रहती है। खिलाफ भी लोग होते हैं, लेकिन चोर डाकुओं के साथ हम बिल्कुल भी नहीं हैं। इमरान खान अगर हमें ये इस्लामाबाद बुला रहे तो इस्लामाबाद भी जाएंगे, लंदन बुलाएगा वहाँ पर भी जाएंगे। लंदन जाने तो वैसे ही सब तैयार बैठे हैं। नहीं, यहाँ हम फौरी इमरान खान के हैं, साथ इमरान इमरान खान के साथ चोर डाकुओं के साथ बिल्कुल भी नहीं है। वो सबसे बड़ा चोर डाकू शहबाज है। शरीफ साहब आपको शहबाज अगर लंदन जाने का मौका दे तो आप जाएंगी? मैं फ्री में ही, मुझे कहेंगे ना, फ्री मैं में जब तो भी कह रही नहीं हूँ। जाऊंगी। अगर मुझे इमरान खान कहेंगे अपने पैसों से जाओ तो मैं चली जाऊंगी। इमरान खान जो है तब्दीली लेकर आया, इसीलिए उसको किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। इसीलिए उसके पीछे पड़े हैं सब। हम सब इमरान खान के साथ हैं। तब भी आवाम का मसला यही था, महंगाई। इमरान खान के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या मसला है आपको? बिल्कुल भी नहीं इमरान खान के साथ, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये शहबाज शरीफ साहब आ गए, अब क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? डॉलर 200 पे पहुंच गया। मैं आपसे अर्ज कर देता हूं, महंगाई के जो ताल्लुक है वो ना वो नवाज शरीफ के साथ है ना शहबाज शरीफ के साथ है। हमारी इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो मैं समझता हूँ इससे बेहतर नहीं है। हमारी इकोनॉमी जो है बेहतर होगी तो ये सारी चीज़ें खुद बहुत कंट्रोल में आएंगी। बादल से लिए और इमरान खान के साथ, इमरान खान जब का दौर था 4 साल, वो आपके चले सामने है। इस पाकिस्तान को बने हुए दौर में से 4 साल निकाल लें और पिछले 10 साल पहले इकोनॉमी की सूरत हाल क्यों बेहतर नहीं हुई? चाहते ही नहीं है इमरान खान। देखिए, मैं इस बिल्कुल वादे तौर पे एक बात कह दूं कि जो हमारी जो पॉलिसी होती है ना, वो पॉलिसी जो मेकर जो होते हैं वो असल में, मैं बहुत सी बातें नहीं कर सकता, वो पॉलिटिशियन नहीं होते। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी अपनी गंगा बह रही है, पॉलिटिशियन अपनी गंगा बह रही है। जब से आया इतनी महंगाई हो गई है कि लोग चोर बन गए। हमारे यहाँ कितनी दफा चोरी हुई और कभी बीमारियाँ ला रही है, कभी कुछ ला रही है। तो फिर इमरान को नहीं आना चाहिए। और फिर कादियान वो तो हमारे मजहब का नहीं है, मुसलमान नहीं है, तो इससे जायज़ नहीं है हमारी हुकूमत करे। मुसलमान को आना चाहिए इस हुकूमत के लिए, मुसलमान को आना चाहिए। मुसलमानों की हुकूमत में मुसलमान आता है। क्या कहेंगी आप? महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग खान को बुरा कहते हैं। जाहिर सी बात है, कोई शहबाज शरीफ को, लड़कियां कमाने पे मजबूर हो रही हैं। इसके अलावा चोरियां वगैरह सब कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है और बहुत ही नहायत हालांकि जो क्या बोलते हैं कैश इनकम सपोर्ट दे रहा था, ऐसे ऐसे लोगों को मिला है जिनके पास बंगले थे, गाड़ियाँ थी, लोग बेटियां बेच रहे हैं। और हम जैसे गरीबों का हक नहीं था, किसी को नजर नहीं आ रहा था। लोग ये बताए, इमरान खान के दौर में ढोल धमाके हो रहे थे। जैसे ही इमरान खान गए, नवाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने ढोल हम लोगों का सिलसिला शुरू कर दिया। जूता ही मारना चाहिए, सैंडलें मारना चाहिए, सैंडलें। मेरे पास नवाज शरीफ आए, किसको? इमरान खान को? वो इमरान खान को वाए सॉरी कह रही है। मसला ये है, अवामी राय अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ वही कह रही, शहबाज शरीफ घटिया इंसान है, उसको तो भगा दिया, ये उसका भी भाव निकला। इमरान खान तब्दीली लाएगा, तब्दीीली आएगी, हम सभी मिलके लाएंगे। अरे महंगाई का क्या होगा? आवाम का कंसर्न है सस्ती मुर्गी, सस्ता आटा, सस्ता घी। खान साहब दे दें तो अच्छे, शहबाज शरीफ साहब दे दें तो अच्छे। देखिए, कोई भी नहीं देगा, ये सब हमें खुद को मिलके काम करना है। हमें खुद को करना। अब इतनी महंगाई में भी हम लोग खरीद रहे हैं। मुझे बता दें मैं क्या कर सकती हूँ महंगाई कम करने के? मैं आज करने को तैयार हूँ, बताएं। मुझे बता दें, ये मेरा 24 घंटे में कर दूंगी। यही बात है कि आवाम के हाथ में अगर होता तो आवाम बहुत कुछ तब्दीली ला चुके होते। आवाम ने तब्दीली को वोट भी दिया, लेकिन उस तब्दीली को चलने नहीं दिया गया। आवाम ने फिर मैंडेट किया, जो है ना अवामी मैंडेट आता है और जो है ना हम उसको टाइम प्रॉपर नहीं दे पाते, चाहे वो कोई भी हो, जिसके टेन्योर में भी हुआ। लेकिन बात सिर्फ असल यही है कि इमरान खान साहब के दौर में भी आवाम महंगाई का रोना रो रहे थे। आवाम जो है वो तब भी यही कहती थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई।
इमरान खान साहब को डी सीट कर दिया गया, शहबाज शरीफ साहब आ गए, लेकिन किस पॉलिसी के तहत आए कि क्या किसी भी चीज़ की कीमत में 1 रुपए भी कमी दिखाई दी? आवाम का सवाल और मेरा सवाल ये है, अगर बेहतरी आ जाती तो आवाम कहती कि जी बहुत बेहतर हुआ। आवाम का कंसर्न ये है कि चीज़ें सस्ती करें और आवाम की दस्तरस में करें तो आवाम खुश और खुर्रम दिखाई देंगे और मैंडेट उसी का होगा। लेकिन बात यही है कि हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल अप्रोच नज़र नहीं आती, ज़ाती मफादात पहले हैं, आवाम तो बहुत बाद में है। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के